ये सन 1943 की बात है। उस वक्त मैं बिहार के जिला जमुई में असिस्टेंट कमिश्नर तैनात था। काम के सिलसिले में मुझे अक्सर पुरानी फाइल्स लेकर तन्हा देर तक बैठना पड़ता। एक रोज मुझे इलाके की एक शिकायत मौसूल हुई। लोग कह रहे थे कि बमला कोट नामी वीरान हवेली में रात को अजीब व गरीब आवाजें आती हैं। वो हवेली जो अब झाड़ियों में छुप चुकी थी, किसी जमाने में इलाके के रईस की जायदाद थी, लेकिन पिछले 20 सालों से बंद पड़ी थी। कहा जाता था कि वहां एक लड़की की बदरूह बसी हुई है जो हर पूनम की रात निकलती है। मेरा दिल इन बातों पर यकीन नहीं करता था। मैंने फैसला किया कि खुद जाकर जायजा लूं। रात के तकरीबन 11 बजे मैं फाइल्स लेकर लालटीन की रोशनी में उस हवेली में दाखिल हुआ। दरवाजे पर जंग आलूद जंजीरें, दीवारों पर लटकते जाले और अंदर सिर्फ खामोशी, मगर अजीब सी गूंजदार खामोशी, जैसे दीवारें किसी दर्द को दबा रही हों। मैं अभी फाइल पर झुका ही था कि पीछे से हल्की सी चोड़ियों की झंकार सुनाई दी। दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। गर्दन घुमाकर देखा। एक नौजवान लड़की सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी जुल्फें बिखरी हुई, आंखें सुर्ख और खाली और पांव जमीन से कुछ इंच ऊपर मुअल्लिक थे। वो बोली नहीं, बस मेरी तरफ देखती रही। मैं जमकर रह गया। अचानक उसने एक करख्त आवाज में कहा, हमें जलाया गया था, जिंदा, इंसाफ नहीं मिला। फिर वो चीख मारी, इतनी खौफनाक चीख कि हवेली की खिड़कियां खुद बखुद खिलने लगें। अगले दिन मैंने पुराने सरकारी रिकॉर्ड निकलवाए। मालूम हुआ बमला कुमारी एक रईस की बेटी थी। उसने एक फकीर से इश्क किया था और जब वो निकाह करना चाहती थी तो उसके बाप ने उसे उसी हवेली में दुल्हन के लिबास में जिंदा जला दिया। उस दिन से हर वो शख्स जो सच को छुपाता है या जालिमों का साथ देता है, उसके सामने बमला की बदरूह जाहिर होती है। मेरे जमीर ने मुझे झंझोड़ा। मैंने शहर के फकीर के मजार पर जाकर बमला के लिए सूरह यासीन पढ़ी, मुआफी मांगी। 3 दिन मुसलसल रोजा रखा। तब जाके वो चीखें रुकें और हवेली ने दोबारा सांस ली। लेकिन लोग कहते हैं जब चांद पूरा होता है और हवा में अजीब सी नमी हो तो बमला कोट से चोड़ियों की जनकार, दुल्हन की हैंसी और किसी के जलने की बू अब भी आती है। शायद बमला आज भी इंसाफ की तलाश में है।